एहतशाम, बताइएगा आज जो है वो कार्रवाई क्या हुई है? आज जो है एटीसी में जो कार्रवाई हुई है, चेयरमैन पीटीआई के 3 जो मुकदमात हैं उनकी ज़मानत जो है वो खारिज हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो खुद पेश ना हो सके और वो क्योंकि अडयाला जेल में हैं, तो उस हवाले से जो दूसरी अदालत है उसमें उनके तकरीबन 6 मुकदमात थे। 7 बुशरा बीबी के जो है मुकदमात थे। बुशरा बीबी के जो मुकदमात हैं उनमें जो एक उनका मुकदमा है उसमें 7 तारीख तक जो है उनकी ज़मानत में तोसी की गई है। जबकि जो है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, क्योंकि उनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि चेयरमैन पीटीआई को तलब किया जाए, तो उस हवाले से अदालत ने महफूज फैसला किया था जो अभी तक जो है नहीं सुनाया जा सका। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं और उनके 6 मुकदमात जो हैं, 2 जो है थाना खन्ना से हैं, एक जो है बाराको से, इस तरह मुख्तलिफ मुकदमात हैं वो जो है वो चल रहे हैं। उसके अलावा दहशतगर्दी अदालत में उनके मुकदमात चल रहे हैं। अलबत्ता जो है उनके जो वकील की जानिब से जो इस्तदा की गई थी उसमें एक तो ज़मानत में तोसी की सज़ा की थी और दूसरा जो है चेयरमैन पीटीआई को जो है अदालत में तलब करने की सज़ा की थी। उस पर फैसला महफूज हुआ था जो अभी तक सुनाया नहीं जा सका और जब भी वो सुनाया जाएगा वहाँ अपने नाज़रीन तक उसको पहुँचाएँगे। जी ठीक है एहतशाम, और इस हवाले से बताइएगा कि क्या वकला पेश हो रहे थे उनके इस केस में जहाँ पर ज़मानतें खारिज हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, उनके जो वकला की टीम है वो तो पेश होती है, हर तारीख पे होती है पेश। जैसे अब जज अबुल ज़ुल्करनैन जो हैं, अबुल असनाद ज़ुल्करनैन, उनके पास भी आज उनके जो वकील हैं वो पेश हुए और उन्होंने सज़ा यही की थी कि वो तो पेश होते रहे जब तक वो बाहर थे, वो अदालत में पेश होते रहे। लेकिन अब तो वो जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर से अगर पेश भी करना है तो वो पुलिस ने पेश करना है, तो हम तो नहीं कर सकते पेश। तो उस हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था, तो उस फैसला महफूज होने के बाद जो सुनाया गया है तो उसमें 3 जो उनके मुकदमात हैं उनकी जो है ज़मानत जो है वो खारिज की गई है। और ये वो केसेस हैं, अगर चेयरमैन पीटीआई को हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है तो ये वो केसेस हैं जिनमें फिर इस केस को उनके जो है रिहाई को लटकाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं। एक मुकदमे में बेल लेना, प्रॉपर प्रोसेस करना ये बड़ा लंबा हो जाता है, तो उसमें तारीखें भी बाकायदा जल्दी नहीं निकलती। तो ये इन केसेस में बाद में बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए। तो मुसलसल उनकी जो ज़मानतें हैं मुख्तलिफ अदालतों से वो खारिज हो रही हैं और ये वो केसेस हैं जो बाद में जो उनके लिए मसाइल बनेंगे। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।